रमा एकादशी का पावन पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भक्त पूरा दिन व्रत रखते हैं और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करने के बाद आराधना करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदा के लिए बनी रहती है। तो आइए भगवान का नाम लेकर रमा एकादशी का व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक मुचकुंद नाम का राजा हुआ करता था। वह भगवान नारायण का बहुत ही परम भक्त था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से किया था। शादी के बाद चंद्रभागा एक बार अपने पति के साथ मायके आई। उसी समय रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। चंद्रभागा जानती थी कि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन सभी व्रत रखते हैं। उस दिन न कोई इंसान भोजन करता है और न ही कोई जानवर। एकादशी से एक दिन पहले राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी आ रही है। इस दिन नगर का कोई भी व्यक्ति भोजन ग्रहण न करे। यह सुनकर दामाद बहुत चिंतित हो गया। दरअसल राजा का दामाद शोभन बहुत कमजोर था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं बहुत कमजोर हूँ, पूरा दिन बिना भोजन किए नहीं रह पाऊंगा, क्या करूँ? यह सुनकर पत्नी चंद्रभागा बोली, मेरे पिता के राज्य में कोई भी इस दिन अन्न या पानी नहीं लेता है। यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको भी व्रत रखना ही होगा। इसीलिए आप व्रत के दिन राज्य से कहीं दूर चले जाइए। पत्नी की बात सुनने के बाद पति ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं भी इस दिन व्रत रखूंगा। जो किस्मत में होगा वह होकर ही रहेगा। इसके बाद शोभन ने विधिपूर्वक रमा एकादशी का व्रत रखा, लेकिन व्रत के दौरान उसे बहुत भूख और कमजोरी लगने लगी। वह पूरे दिन भूख के कारण दर्द और कष्ट झेलता रहा। रात को जागरण के समय वह बहुत कमजोर हो गया और सुबह होते ही उसके प्राण निकल गए। इस घटना से नगर में शोक का माहौल छा गया। राजा ने विधिपूर्वक उसका दाह संस्कार करवाया। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मृत्यु के बाद मंदरांचल पर्वत पर एक सुंदर दिव्य नगर मिला। वह नगर सोने और रत्नों से सजा हुआ था। एक दिन एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थयात्रा करते हुए वहां पर पहुंचा। उसने शोभन को देखा और पहचान लिया। ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि उसे यह नगर कैसे मिला है। इस पर शोभन ने बताया, मुझे यह सुंदर नगर रमा एकादशी का व्रत करने के कारण मिला है, लेकिन यह अस्थायी नहीं है। ब्राह्मण ने पूछा, यह अस्थिर क्यों है? शोभन ने बताया कि उसने यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ नहीं किया था। उसने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि वह इस नगर के बारे में उसकी पत्नी को जाकर बतलाए, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी इस नगर को अस्थायी बना सकती है। इसके बाद ब्राह्मण वापस घर लौट आया और अगले दिन चंद्रभागा से मिला। उसने उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद चंद्रभागा बहुत ही खुश हुई और बोली, कृपया मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद ब्राह्मण और चंद्रभागा शोभन के नगर जाने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले ब्राह्मण उसे लेकर वामदेव ऋषि के आश्रम गया, जहाँ पर वामदेव ने वेद मंत्रों से चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्रों और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह शोभन के नगर में उससे मिलने पहुंच गई। शोभन ने अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्नता से स्वागत किया और उसे अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा के एकादशी व्रत के पुण्य के कारण नगर स्थिर हो गया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। हालांकि विष्णु भगवान को तुलसी दल, तुलसी पत्ते बहुत प्रिय होते हैं, इसीलिए आगे हम तुलसी माता की भी कहानी सुनेंगे, तो इस चैनल पर बने रहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। बहुत समय पहले एक गांव में एक कन्या रहती थी।
जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दे दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं, वह दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी नियम धारणा करने वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ही ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी ही मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढकर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, परंतु उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गईं और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला स्वयं ही प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गई कि अब मेरी माता तुलसी को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ उसका मजाक करने लगती हैं कि लो, देवरानी का नियम धर्म अब पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहने लगी कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी पड़ी हैं। वहीं दौड़ी दौड़ी कमरे में गई, देखी तो सचमुच देवरानी की खाट पर काफी तुलसी जी के पेड़ निकल आए थे। जेठानियाँ बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर दी। तो यह थी माता तुलसी की बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी कहानी।